प्रतिभा श्री मेरठ से। ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे कि आज निर्जला एकादशी है और लोग जगह जगह शरबत पिलाते हैं, फिर निर्जला नाम क्यों है? निर्जला तो बिना जल के ग्रहण किए होना चाहिए था। कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, नहीं, जो निर्जला एकादशी का विधान रखते हैं, जो उसका व्रत रखते हैं, उनके लिए वो निर्जला ही है, क्योंकि उसमें उन्होंने जल का भी ग्रहण नहीं किया होता, जल का भी त्याग करते हैं। लेकिन सारे लोग तो व्रत नहीं करते। तो उस जेठ की तपतपाती गर्मी में, उस ये 9 तपा के दिन होते हैं, तो इस वर्ष थोड़ा सा मौसम ऊपर नीचे हो रहा है वेदर में। तो इन दिनों में तो लुएं चला करती थी, वरना 10 जून के बाद मानसून की एक स्थिति बनती थी। थोड़ा मानसून अर्ली है इस बार, 20 दिन पहले है, और ज़्यादा बारिशें होंगी इस वर्ष, तो इसलिए वो नहीं है। तो इसमें एक आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं, वो कहता है मैंने सब कुछ दान किया, उसके तेरे पास कुछ था ही नहीं मेरे भाई। लेकिन एक आदमी के पास सब कुछ था। वो महावीर स्वामी वो ठोकर मार के एक तरफ खड़े हो गए, और वस्त्र बचा वो जरा सा कांटे में इल्झा जाते हुए वर्धमान के, उसे भी त्याग दिया कि शायद ये कांटा, ये वृक्ष, ये पौधा ये संकेत दे रहा है कि इस वस्त्र को क्यों ले जा रहे हो जब सब छोड़ ही दिया था। अंतिम वस्त्र भी वहीं किनारे रह गया, गांव के जहां से निकले थे बाहर। तो वो एक बड़ी अवस्था है कि राजा के पुत्र होते हुए या बुद्ध हैं, सब कुछ छोड़ दिया। वो घोड़ा भी वापस भेज दिया, अपना साथी जो उनका अंगरक्षक था उसको भी वापस भेज दिया। नदी के किनारे जितने सारे आभूषण, सारे जो राजकुमार पहनते हैं, सारे त्याग दिए। और एक लाश बहती हुई जा रही थी नदी में, फल्गु नदी, जो ये जहाँ बोध गया के पास, उस नदी में एक लाश जा रही थी तैरती हुई। उसके ऊपर से कपड़े उतारे, चीवर, और उसको पहन लिया। ये पहला वस्त्र था बुद्ध का, और उस चीवर में 5-7 साल गुजारे। अब सोचिए, एक ही वस्त्र है बस। बारिश में खड़े होते हैं तो धुल जाता है, पहने रखते हैं तो पहने रखते हैं। अजीब प्रयोग थे। तो वो छोड़ा, वो छोड़े में आएगा। तो जहां इतनी प्यास की उत्पत्ति होती हो, जहां पानी पीने का थोड़ी थोड़ी देर में मन करता हो, जहां सब लोग पानी की प्यावे लगाकर पानी पी रहे हों, वहां आप उनकी तरफ देख करके भी मुस्कुरा दें और आपके मन में जरा भी उसके प्रति इच्छा ना हो, वही तो व्रत हुआ। तमाम संभावनाएं ऐसी हों जो आपको दिग्भ्रमित करती हों, तमाम संभावनाएं ऐसी हों जो पथ से भ्रष्ट करती हों, तमाम संभावनाएं ऐसी हों जो नीचे गिराने के लिए आतुर और तत्पर हों, तमाम तरह की व्यवस्थाएं ऐसी हों जो आपको नीचे खींचती हों, उसके बाद भी जो व्यक्तित्व, जो विचार, जो व्यक्ति ऊर्ध्वगामी होता है, वही तो हो सकता है। तभी तो कुछ करने जैसा हुआ। तो इतनी प्यास के बीच, इतनी थ्रस्ट के बीच, इतनी गर्मी के बीच, इतनी उमस और सघनता के बीच भी हम व्रत को रख ले जाएं, वही व्रत कहलाता है। इसलिए इसका नाम निर्जला एकादशी कहा गया। 24 एकादशियों में इसका एक विशेष महत्व इसीलिए रखा गया क्योंकि हमारे पंच तत्वों में जो जल है, हमारे शरीर में चूंकि 75-80% जल ही होता है। हम बहुत सारी चीज़ों के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी, और वो ऐसी गर्मी के समय में, ये हमारे यह साधना के पथ थे। ये हमारे शरीर की शुद्धि के कुछ तरीके थे जो उपवासों के रूप में प्रारंभ हुए। ये इसके पीछे का एक विचार था। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं